1.5 पे बचे हुए क्वेश्चंस आपको करवाने। तो आई होप कि आप सभी तो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बस आपसे थोड़ी सी गुजारिश है कि वीडियो अच्छा आपको लगता है तो आप अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है x अपॉन में x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3 dx। इसको हम पिछले टाइम की तरह हम इसे 3 टुकड़ों में हम बांटते हैं। तो इसका अलजेब्रा पहले करते हैं। x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3। इसको कैसे करेंगे हम? a अपॉन में क्या हो जाएगा x माइनस 1, b अपॉन में क्या हो जाएगा x माइनस 2 और c अपॉन में क्या हो जाएगा x माइनस 3। तो ये कितना हो जाएगा x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, a x माइनस 2, x माइनस 3, b, इनको छोड़ो, इन दोनों को देख लो। तो x माइनस 1, x माइनस 3, ठीक है। अब अगर ये पार्ट इस पार्ट से मैच कर रहा है तो इस पार्ट को इस पार्ट से मैच करना ही पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे हम? a x माइनस 2, x माइनस 3 प्लस b x माइनस 1, x माइनस 3 इक्वल टू x। अब हम देखते हैं इसे क्या, ये x स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 3 2 5 माइनस 5x प्लस 6 प्लस b, ये कितना हो जाएगा, और b तो हमने लिखा, c लिखना भूल गया। c में कितना हो जाएगा, इसको छोड़ो, ये क्या हो जाएगा x माइनस 1 और x माइनस 2। तो c भी हमें लिखना चाहिए, c x माइनस 1 और x माइनस 2 इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, वो x के बराबर हो जाएगा। अब देखो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर तो यहाँ पे हो ही जाएगा और माइनस 1 और माइनस 3 कितना होता है माइनस 4x, और माइनस 1 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3 बन जाएगा, प्लस c, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस 1 और माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू कितना बन जाएगा ये हमारा x, ठीक है। तो अब ये a b और ये, पहले तो हम इसको हम क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट इधर x है, इधर क्या है b है और इधर क्या है c है, और इधर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो 0 है। इसी तरीके से इधर क्या है माइनस 5a है, इधर क्या है माइनस 4b है और इधर क्या है माइनस 3c है, और ये किसके बराबर है 1 के बराबर है। इधर क्या है 6a है, इधर क्या है 3b है और इधर क्या है 2c है, और कांस्टेंट इधर है ही नहीं तो ये 0 के बराबर हो गया। बाकी a b c आपको लिख लेना है, ठीक है। और मैंने आपको क्या सिखाया था कि पहले हम क्या करते हैं x माइनस 2 को 0 मान लेते हैं, तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो क्या होगा x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। फिर क्या देखेंगे हम, ये गया और ये गया, दोनों ही कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ये 0 होगा तो ये पूरे को 0 कर देगा, ये 0 होगा तो इस पूरे को 0 कर देगा। तो क्या हो जाएगा b x माइनस x की जगह पे लिखेंगे 2 माइनस 1 और 2 माइनस 3 इक्वल टू 2। तो b ये क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा माइनस 1 इक्वल टू 2, तो b माइनस 1 इक्वल टू 2, तो b इक्वल टू माइनस 2, ठीक है। तो b कितना हो गया माइनस 2 हो गया। अब ये इसका काम खत्म। अब दूसरी अगले की बारी है, अगले की बारी में हम क्या करेंगे x प्लस 3, x माइनस 3 इक्वल टू 0 मान लेते हैं, तो x क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा क्योंकि पूरे 0 हो गया, इस पूरे को 0 कर देगा, ये 0 हो गया तो इस पूरे को 0 कर देगा, तो बचा क्या कितना, तो c हो गया x की जगह पे 3 माइनस 1 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 माइनस 2 इक्वल टू x की जगह पे कितना लिखेंगे हम 3, तो कितना हो जाएगा c 2 इंटू 1 इक्वल टू 3, तो c इक्वल टू 3/2, तो c की जगह पे कितना लिखेंगे 3/2। तो ये हमारा काम पूरा हो जाता है। अब हम क्या करेंगे x माइनस 1 को हम 0 मान लेते हैं, तो x क्या हो जाएगा 1। तो अगर x 1 हो जाता है, अब ये x माइनस 1 जहां जहां है वो सबको पूरा 0 बना देगा, बचा क्या a
x माइनस टू यानी कि 1 माइनस टू, 1 माइनस थ्री, और x की जगह पे कितना डालेंगे हम 1, यानी कि a माइनस वन माइनस टू इक्वल टू 1, तो a 2 इक्वल टू 1, तो a इक्वल टू 1/2, तो a कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि हमारा काम सही है नहीं है। तो 3.5 3 का आधा 1.5 होता है और 1 का आधा आधा होता है, दोनों मिलकर के 2 बन गया और 2 नेगेटिव, दोनों सारे मिलकर के ये क्या हो जाएंगे 0। सही है, बाकियों में भी आपको अगर चाहिए तो आप करके देख सकते हो। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस रूप में हम लौटेंगे और ये इतना इतने के बराबर है और ये इतना इतने के बराबर है, तो क्या लिखेंगे हम a अपॉन में x माइनस वन प्लस b अपॉन में x माइनस टू प्लस c अपॉन में x माइनस थ्री dx। तो ये कितना हो जाएगा, a की जगह पे हम कितना लिखेंगे, a की जगह पे हम लिखेंगे 1/2 x माइनस वन प्लस b की जगह पे कितना लिखेंगे -2 अपॉन x माइनस टू, और c की जगह पे कितना लिखेंगे 3/2 अपॉन में x माइनस थ्री dx। तो ये कितना हो जाएगा 1/2 log x माइनस वन माइनस टू log x माइनस टू प्लस 3/2 log x माइनस थ्री प्लस c। हमारा काम पूरा हो जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 क्या कहता है, 10 कहता है 2x माइनस थ्री अपॉन में क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वन और 2x प्लस थ्री dx। देखो इसका भी हम अलजेब्रा करते हैं। 2x माइनस थ्री अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस वन और 2x प्लस थ्री इक्वल टू, अगर हम चाहें तो इसके बदले में क्या लिख सकते हैं x माइनस एक्स प्लस वन और x माइनस वन लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। अब देखो a अपॉन क्या हो जाएगा x प्लस वन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा b अपॉन में x माइनस वन हो जाएगा प्लस c अपॉन क्या हो जाएगा 2x प्लस थ्री हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा x प्लस वन x माइनस वन 2x प्लस थ्री, ये a इसको छोड़ो, a x माइनस वन 2x प्लस थ्री, फिर क्या हो जाएगा b x प्लस वन 2x प्लस थ्री प्लस c क्या हो जाएगा x प्लस वन x माइनस वन। ठीक है, ये इससे पूरा ही मेल खाता है तो इसको इससे मेल खाना ही पड़ेगा, यानी कि क्या हो जाएगा a x माइनस वन 2x प्लस थ्री प्लस b x प्लस वन 2x प्लस थ्री प्लस c x प्लस वन x माइनस वन इक्वल टू कितना है हमारा 2x माइनस थ्री। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे a, ये जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, और इस x से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3x हो जाएगा, और इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2x हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा प्लस x हो जाएगा -3 प्लस b, इससे इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, और इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, और इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x हो जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा 5x बन जाएगा प्लस 3 प्लस c, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू 2x माइनस थ्री। इसका मतलब x स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ क्या हो जाएगा 2a, क्या बन जाएगा 2a, यहाँ पे क्या बन जाएगा 2b, यहाँ पे क्या बन जाएगा सिर्फ और सिर्फ c, और यहाँ पे क्या है कुछ भी नहीं। इसी तरीके से यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या बन जाएगा सिर्फ a, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5b, क्या बन जाएगा 5b, यहाँ पे क्या बन जाएगा कुछ भी नहीं, और यहाँ पे क्या है 2। कांस्टेंट में क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा -3a, यहाँ पे क्या हो जाएगा +3b, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -c इक्वल टू -3। यहाँ क्या हो जाएगा a b और ये c के बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया a b और c के बराबर। हमें ढूंढना है कि क्या क्या मिलेगा। मैंने आपसे क्या कहा था, बहुत आसान सा ट्रिक, x माइनस वन को क्या करना है 0 कर दो जी।
तो ये गया और x माइनस वन कहाँ पे है, ये गया, तो बचा क्या x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा b 1 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 3 इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस 3, तो b इंटू 2 प्लस 5, 2 ये क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 2 और माइनस 3, ये माइनस हो गया, तो b इक्वल टू माइनस 1 बाई 10, कितना हो जाएगा माइनस 1 बाई 10। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, ये हमारा काम पूरा हो गया। अब हम 2x प्लस 3 की बात करते हैं, क्या करते हैं 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 करते हैं, तो x इक्वल टू माइनस 3 बाई 2 हो जाएगा। अब हम इसमें अगर हम देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, बचेगा क्या ये, तो c कितना हो जाएगा, c x की जगह पे माइनस 3 बाई 2 प्लस 1, और ये कितना हो जाएगा माइनस 3 बाई 2 माइनस 1 इक्वल टू 2 माइनस 3 बाई 2 माइनस 3, तो c कितना हो जाएगा माइनस 1 बाई 2, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा माइनस 5 बाई 2 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा माइनस 6, क्योंकि ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और माइनस 3 और माइनस 3 माइनस 6 होगा, ये क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो c माइनस 5 बाई 4 प्लस इक्वल टू माइनस 6, तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 6 इंटू 4 बाई 5 इक्वल टू माइनस 24 बाई 5, ठीक है, तो c कितना हो जाएगा माइनस 24 बाई 5। इसका काम खत्म हो गया। अब ये सब साइड में कर लेना। अब हम क्या करते हैं, अब हमारा ये काम खत्म हो गया। अभी x प्लस 1 को लेते हैं, x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 1, तो अगर ये हम माइनस 1 लेते हैं यहाँ पे, तो x प्लस 1 वाला ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, बचेगा सिर्फ a वाला, तो a हो गया माइनस 1 फिर 2 माइनस 1 प्लस 3 इक्वल टू 2 इंटू माइनस 1 माइनस 3, तो क्या हो जाएगा a माइनस 2 और माइनस 2 और प्लस 3 1 हो जाएगा इक्वल टू माइनस 2 माइनस 3, तो माइनस 2a इक्वल टू माइनस 5, a इक्वल टू 5 बाई 2, तो a इक्वल टू कितना बन जाएगा 5 बाई 2। अब हम चेक करते हैं कि हमारा काम सही है या नहीं है। अगर चेक करना है सिर्फ मन की संतुष्टि के लिए, अगर हमें यहाँ पे 2 इंटू 5 बाई 2 लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 2 इंटू b की जगह पे माइनस 1 बाई 10, और c की जगह पे क्या लिखेंगे 24 बाई 5, और वो 0 के बराबर होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा ये इससे कट गया, ये 5 हो जाएगा, 5 प्लस नहीं होगा, ये माइनस ये कितना हो जाएगा 1 बाई 5 हो जाएगा, क्योंकि ये कटेगा, माइनस 24 बाई 5 हो जाएगा, तो 25 बाई 5 हो जाएगा, ये दोनों मिलकर के 25 बाई 5 यानी कि 5 नेगेटिव और 5 पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हो गया 0 ही आना है, और ये हमारा काम सही है, तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है, और इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है, इसे हमें साइड में कर लेना है कहीं भी। अब हम क्या करेंगे, i इक्वल टू कितना हो जाएगा, i इक्वल टू हमारा हो जाएगा, हमने क्या देखा है a अपॉन में कितना देखा है x प्लस 1 प्लस b अपॉन में x माइनस 1 प्लस c अपॉन में 2x प्लस 3 कितना हो जाएगा dx, तो ये कितना हो जाएगा a की जगह पे हम कितना लिखेंगे, a की जगह पे हम लिखेंगे 5 बाई 2, कितना लिखेंगे 5 बाई 2, b की जगह पे कितना लिखेंगे माइनस 1 बाई 10, और c की जगह पे हम कितना लिखेंगे माइनस 24 बाई 5, तो ये कितना हो जाएगा 5 बाई 2 लॉग x प्लस 1 माइनस 1 बाई 10 लॉग x माइनस 1 माइनस 24 बाई 5 लॉग 2x प्लस 3, और इंटू ये जो 2 है यहाँ पे आ जाएगा, और जिससे हम आगे काट सकते हैं 24 को, वो काट लेना, हमारा काम पूरा हो जाता है, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 10 कर लिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, ठीक है।
अब हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? 11 कहता है 5x अपॉन में x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 4 dx। इसे भी हम उसी तरीके से ब्रेक करेंगे। 5x अपॉन में x प्लस 1 x प्लस 2 x माइनस 2 dx। ठीक है, तो हम इसे क्या कर लिख सकते हैं? 5x अपॉन में x प्लस 1 x प्लस 2 x माइनस 2 इक्वल टू a अपॉन में x प्लस 1 b अपॉन में x प्लस 2 c अपॉन में x माइनस 2। इतना हो जाएगा। अब इसे हम अगर करें तो क्या हो जाएगा? x प्लस 1 x प्लस 2 x माइनस 2, तो a इंटू एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2, क्योंकि इसको छोड़ दो, इन दोनों को ले लो। अब c में क्या हो जाएगा? x प्लस 1 एक्स प्लस 2, तो ये क्या हो जाएगा? 5x, ये a एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 प्लस b एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2 प्लस c एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 इक्वल टू 5x। अब बिना काम किए हुए भी सीखो कैसे होता है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा? यहाँ पे x से मल्टीप्लाई करोगे तभी ना x स्क्वायर होगा जी। तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? a सिर्फ होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ x स्क्वायर आएगा। और जब ये इससे मल्टीप्लाई करोगे तो x वाला बनेगा, यानी कि x वाला कितना बना, और ये वाला इससे करोगे तो x वाला बनेगा। तो यहाँ पे -2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? -2x बनेगा और यहाँ पे 2x बनेगा, यानी कि x वाला यहाँ पे बनेगा ही नहीं। खैर ये तो बाद में हम सोचेंगे, पहले तो x स्क्वायर की तलाश करो। x स्क्वायर इनसे बनेगा, x स्क्वायर इनसे बनेगा और x स्क्वायर इनसे बनेगा। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? b हो जाएगा। और यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? c हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, अब इसकी बारी गई। अब दूसरी पे सीखते हैं, डायरेक्ट सीखते हैं। अब ये जब x वाला क्या करेगा? ये वाला x जब इससे मल्टीप्लाई होगा और ये वाला x जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? 2x पॉजिटिव हो जाएगा, 2x नेगेटिव हो जाएगा। तो ये x वाला यहाँ पे होगा ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे जब ये इससे मल्टीप्लाई करोगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो x वाला मिलेगा, यानी कि ये -2x हो जाएगा और यहाँ पे x हो जाएगा। तो यानी कि ये अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? सिर्फ और सिर्फ ये -2x वाला जी, तो -b रह जाएगा, यानी कि -x रह जाएगा तो -b रह जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये वाला इससे हो जाएगा और ये वाला इससे हो जाएगा। तो इसको इससे करोगे तो क्या हो जाएगा? 2x, और इससे इसको करोगे तो क्या हो जाएगा? x, तो 3x हो जाएगा। तो c के साथ क्या हो जाएगा? 3c, और यहाँ पे x वाला कितना है? 5 लिख लो, इसका काम हो गया। ठीक है, अब क्या है? अब हमारा है कांस्टेंट में। तो कांस्टेंट ये -4 हो जाएगा, तो -4a हो जाएगा। ये कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करोगे तो -2 हो जाएगा, -2b हो जाएगा। और इस कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 होगा, तो +2c हो जाएगा इक्वल टू 0। और यहाँ पे abc लिख लो। ठीक है, अब मैंने जैसे कहा था पहले की तरह ही काम करना है हमें। पहले x प्लस 2 को हम ले लेते हैं, x प्लस 2 इक्वल टू 0। x प्लस 2 0 हो जाएगा तो x क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। और x प्लस 2 0 है तो ये गया और ये गया, बचा क्या हमारा? b वाला बचा। तो b x प्लस 1 है तो -2 प्लस 1 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? x की जगह पे -2 इक्वल टू 5 इंटू -2, तो b -1 -4 -10, तो b इंटू 4 इंटू -10, तो b इक्वल टू -10/4, यानी कि ये 5/2 हो जाएगा। तो -5/2 हो गया। इसका काम हमारा खत्म हो गया। अब हम क्या करते हैं कि x -2 वाला ले लेते हैं। अब x -2 से ये गया और ये चला जाएगा, तो x -2 इक्वल टू 0। तो x -2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2। तो क्या हो जाएगा?
यहाँ पे c x की जगह पे 2 + 1 2 + 2 = 5 × 2, तो ये क्या हो जाएगा 3 + 4 = 10। c = कितना हो जाएगा 10/12, और इसको काटोगे कितना हो जाएगा 5/6, तो c कितना हो गया 5/6। अब इसका काम खत्म हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम ये हमने ले लिया, अब x + 1 के बारे में हम सोचेंगे। तो x + 1 अगर हम लेते हैं x + 1 = 0, तो x = -1 हो जाएगा। तो x + 1 ये गया, तो बचा क्या ये, तो a x की जगह पे कितना -1 + 2 इंटू x की जगह पे कितना -1 - 2 = 5 × -1, तो ये कितना हो जाएगा a × 1 - 3 = -5, तो a = -5/-3, तो 5/3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 5/3, ठीक है। अब ये सही है या गलत है, इसको अगर हमें चेक करना है तो ऐसे कर लेते हैं, a b c तीनों का सम होगा ना 0, तो देखते हैं 5/3, ये हमारा सिर्फ अपने मन की संतुष्टि है, इसलिए हम इसे काम कर रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा 5/3 - 5/2 + 5/6, देखते हैं कितना होता है। सबका एलसीएम तो 6 ही आएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा माइनस ये 15 हो जाएगा, और +5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 0/6 0 ही होता है। काम हमारा सही है इसका मतलब, ठीक है। तो अब हम सीधा काम पे लौटते हैं, ये हमें दिखाना नहीं होता है, हमें सिर्फ आपने समझना होता है कि हम कितने सही हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हम फिर i पे आते हैं। i में क्या हमने देखा, a/में x + 1, b/में x + 2, c/में x - 2, dx हो गया इक्वल टू a कितना है हमारा 5/3 में x + 1, b कितना है हमारा -5/2 में x + 2, और c कितना है 5/6 है में x - 2 dx इक्वल टू 5/3 log x + 1 - 5/2 log x + 2 + 5/6 log x - 2 + c। हमारा काम कंप्लीट हो जाता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में, और वो बहुत ही आसान काम है, थोड़ा सा ये आपको समझना है। अब ये क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है cos x अपॉन में क्या है 1 - sin x और 2 - sin x dx। देखो साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है ना, तो सबसे पहले तो इसको छोटा कर लो, लेट t = sin x, तो dt = cos x dx, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा dt बन जाएगा, तो 1/1 - t 2 - t dt हो गया। अब इसको हम बदलेंगे, 1 - t से हम दो टुकड़े में बदलेंगे, ठीक है। तो क्या बचेगा a/1 - t प्लस b/2 - t। अब क्या हो जाएगा, ये 1 - t 2 - t a × 2 - t प्लस b × 1 - t, यही हो जाता है, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, ये इससे मैच करेगा, तो a × 2 - t प्लस b × 1 - t = 1 हो जाएगा। अब मैंने क्या कहा था आपको, दोनों साइड्स को कंपेयर करना है, तो यहाँ पे t का कोएफिशिएंट कितना है, यहाँ पे t का कोएफिशिएंट -a होगा, और यहाँ पे t का कोएफिशिएंट क्या होगा -b होगा, और यहाँ पे t का कोएफिशिएंट कुछ है ही नहीं, तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कांस्टेंट क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, यहाँ कांस्टेंट क्या हो जाएगा b हो जाएगा, और यहाँ पे कांस्टेंट 1 है, और यहाँ पे a और b लिख लो, ठीक। अब क्या करना है, इतने को 0 के बराबर कर लो,
2 माइनस टी इक्वल टू 0, तो टी कितना हो जाएगा, जो ये तो हमारा गया, ये कितना बन जाएगा, ये तो गया ना, क्रॉस लगा देते हैं, और ये कितना हो जाएगा b 1 माइनस टू इक्वल टू 1, तो b माइनस 1 इक्वल टू 1, यानी कि b इक्वल टू माइनस 1, तो b की जगह पे लिख लो माइनस 1, ये हो गया। अब क्या करते हैं हम, 1 माइनस टी को 0 मान लेते हैं, तो 1 माइनस टी इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, a 2 माइनस 1 प्लस b तो गया, इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, तो a इक्वल टू 1, तो a इक्वल टू कितना हो गया 1, और यहाँ भी अगर प्लस करके देखोगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस 1 हो जाएगा और ये प्लस 1 हो जाएगा और ये 0 हो रहा है, इसका मतलब क्या है, हमारा काम बिल्कुल सही है। अब हम ओरिजिनल जगह पे लौट रहे हैं, ओरिजिनल जगह पे कहाँ लौटेंगे, पहले dt में हमने बदल कर रखा है ना, इस जगह से ही हमारी वापसी हो सकती है। तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, i इक्वल टू हो जाएगा a अपॉन में 1 माइनस टी प्लस b अपॉन में 2 माइनस टी, और ये क्या हो जाएगा dt, और a कितना है हमारा, a 1 है तो यहाँ पे 1 लिख दो, b कितना है माइनस 1 है तो माइनस 1 लिख दो, तो ये कितना हो जाएगा log 1 माइनस टी, और t का कोएफिशिएंट कितना है माइनस 1 है तो यहाँ पे माइनस 1 लिख दो, माइनस log 2 माइनस टी, यहाँ पे t का कोएफिशिएंट कितना है माइनस 1, तो माइनस 1 लिख दो प्लस c। अब देखो क्या होता है, ये वाला पॉजिटिव बन गया तो इसको पहले लिख लो 2 माइनस टी, और ये वाला नेगेटिव बन गया, इसको बाद में लिख लो, तो log 1 माइनस टी प्लस सी, और हम जानते हैं कि log 2 माइनस टी कितना है हमारा, t sin x है, तो sin x लिख लो, क्योंकि हम जानते हैं कुछ भी कर लोगे ना तो sin माइनस 1 से 1 तक ही चलता है, तो इसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव आएगा ही नहीं, और log चूंकि नेगेटिव और 0 नहीं लेता है, खासतौर से नेगेटिव नहीं लगता है, इसीलिए मॉडल्स लगाते हैं ना हम। तो ये हमारा काम ऐसे हो गया, log क्या हो गया 1, क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन x प्लस सी, हमारा काम कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। आगे हम चलते हैं और इसी तरीके से आसान आसान क्वेश्चंस को पहले हम सॉल्व करते हैं, थोड़ी सी टेक्निकलिटी है और बाकी सारा एकदम आसान है। तो अब हमारा काम है क्वेश्चन नंबर 19 पे। 19 क्या कहता है, i इक्वल टू 2x अपॉन में x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 3 dx। देखो जी, ऐसे केस में x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है ना, तो अगर हम इसे लेट x स्क्वायर इक्वल टू t कर लेते हैं तो 2x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dt, तो क्या ये बन गया, ये बन गया dt, तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई t प्लस 1 t प्लस 3 dt। अब इसको हम दो हिस्सों में तोड़ते हैं, तो 1 अपॉन में t प्लस 1 t प्लस 3 इक्वल टू 1 अपॉन a अपॉन में t प्लस 1 b अपॉन में t प्लस 3, ये क्या हो जाएगा t प्लस 1 t प्लस 3 a t प्लस 3 प्लस b t प्लस 1, ठीक है। अगर ये पूरा इससे मैच करता है और इसका ये पार्ट मैच करता है तो न्यूमरेटर भी मैच करेगा, यानी कि a t प्लस 3 प्लस b t प्लस 1 इक्वल टू 1, तो ये कितना हो जाएगा, t का कोएफिशिएंट यहाँ पे a है और यहाँ पे t का कोएफिशिएंट क्या है b है, और यहाँ पे t का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, यहाँ पे 3a है और यहाँ पे कांस्टेंट क्या है b है, और यहाँ पे कांस्टेंट क्या है 1 है, यहाँ पे a लिख लो, यहाँ पे b लिख लो, और वही काम करो जो मैंने सिखाया था। अब देखो t प्लस 3 इक्वल टू 0 मान लो, तो t कितना हो जाएगा -3, यहाँ पे ये तो गया, इस हिसाब से ये गया, ये कितना हो जाएगा b -3 प्लस 1 इक्वल टू 1, तो b -2 इक्वल टू 1, तो b इक्वल टू 1 बाई 2, -1/2, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा -1/2 हो गया। अब ये इस काम के बाद में हम करते हैं क्या कि a जो हमारा है उसको हमें निकालना है, तो चलो जी अब t प्लस 1 को हम ले लेते हैं, t प्लस 1 इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा -1,
ठीक है। तो t अगर -1 हमारा होगा तो हम क्या करते हैं, इस की वैल्यू यहाँ पे हम क्योंकि ये तो पूरा 0 ही हो जाएगा ना, तो इसको छोड़ दो। तो क्या हो जाएगा, a t के -1 प्लस 3 इक्वल टू 1, तो a इक्वल टू 1/2। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2। तो ये कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो जाता है। अब ये i कितना होगा हमारा, i इक्वल टू, यहां से हम देख लें क्योंकि हम t में जा चुके हैं, तो क्या हो जाएगा, a अपॉन में t प्लस 1 प्लस b अपॉन में t प्लस 3 क्या हो जाएगा, dt। अब ये a कितना है हमारा, 1/2, t प्लस 1 प्लस b इक्वल टू कितना है, -1/2 t प्लस 3 dt। तो क्या हो जाएगा, 1/2 log t प्लस 1 प्लस माइनस 1/2 log t प्लस 3 प्लस c इक्वल टू 1/2 log t की जगह पे हम कितना रखेंगे, x² रखेंगे, x² प्लस 1। अब ये तो ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा, 1/2 log x² प्लस 3 प्लस c। हमारा काम कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब तो इसी के साथ में हम आज का ये क्लास को ओवर करते हैं और फिर मिलते हैं इसी टॉपिक के आगे कंटिन्यू करते हुए। तब तक के लिए आप सभी को दोबारा से एक बार दोबारा याद दिला दें कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ तो जरूर ही शेयर करें। थैंक यू।